हेलो एवरीवन। सो सेमिस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आपने अच्छे से रिलैक्स भी किया है। ये छुट्टी जो 3-4 दिन का आपको छुट्टी मिला है वो भी आपने अच्छे से एंजॉय किया है। अब सेमिस्टर 2 का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से। सो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है सो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लास्ट चांस है। बात करते हैं सेमिस्टर 2 का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो आप लोग, जिसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग इस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनते जाओगे। और ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये ड्राइविंग स्कूल के जैसा है, ड्राइविंग स्किल के जैसा है। जैसे कि इमेजिन करो आपने पार्टिसिपेट किया है कार रेसिंग में। ओके, कल कल कार का रेसिंग है और आज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। पॉसिबल है वो रेस जीतने का कोई चांस है? बिल्कुल चांस नहीं है। मतलब अगर मेरा कल कार का रेस है तो मुझे उसके लिए कम से कम 1 साल पहले, 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए। समझा? तो सेम वैसे ही ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स का आपका पेपर जो है वो मई के लास्ट वीक में होगा या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगा, है ना, सेमिस्टर 2 का एग्जाम जो है। अब उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो आप लोग मई के फर्स्ट वीक में कर रहे हो तो गए तुम लोग पहले से ही फेल हो फिर। आपको सेमिस्टर 2 के फर्स्ट डे से ही इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस शुरू करना है। ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इसमें 1 मार्क का भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, 1 मार्क का भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, सभी के सभी डायग्राम्स ही डायग्राम्स है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग कर्व्स से। इंजीनियरिंग कर्व्स में साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट, हेलिक्स है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। सॉलिड में 2 स्टेज, 3 स्टेज, रेस्टिंग इन द एचपी, रेस्टिंग इन द वीपी, ऐसे अलग अलग केसेस है उसमें। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स जो कि आपकी सिलेबस में नहीं था वो अभी ऐड हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड के साथ डीएलएस है, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। फिर आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसमें विथ सेक्शन, विदाउट सेक्शन। फिर आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसमें विथ कर्व, विदाउट कर्व। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। अब इसका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स है, उसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन से टूल्स की आपको ज़रूरत है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ओके, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बेसिक 5 टूल्स बताने वाला हूँ, वो आपके पास है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं फिर टूल्स कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले आता है ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक जो है वो A3 साइज का ड्राइंग बुक होना चाहिए, A3 साइज का। ओके, फिर उसके बाद है पेंसिल। पेंसिल में H शेड है एंड B शेड है और दोनों का कॉमन शेड है एक HB शेड। क्लियर? नेक्स्ट, A3 साइज का ड्राइंग बुक आपके पास होना चाहिए। अब देखो, ड्राइंग बुक आप लोग खरीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग A3 साइज के पेजेस खरीदते हो, पेजेस, और उसका स्पाइरल बाइंडिंग करते हो तो वो आपको सस्ते में जाएगा। समझा? एक बुक आप लोग खरीदने जाओगे 30-35 पेजेस का, वो 100 या फिर 150 रुपीज़ में आता है, अच्छे क्वालिटी वाला। तो वहीं पर अगर आप लोग सिर्फ पेजेस लेते हो, A3 साइज के पेजेस लेते हो, जो 100 पेजेस का बंडल आता है, अब इतने पेजेस भी नहीं लगेंगे, 100 पेजेस है तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों मिला के 200 पेजेस बन जाता है। 100 पेजेस लो और 2 लोगों में वो डिवाइड करो, आपके फ्रेंड को 50 दो और आप 50 लो। 50-50 पेजेस का अगर ड्राइंग बुक आप लोग बनाते हो जिसको स्पाइरल बाइंडिंग करोगे तो सस्ते में काम आपका हो जाएगा। A3 साइज का ड्राइंग बुक आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है पेंसिल। पेंसिल में H शेड है और B शेड है। H शेड जो है वो हम लोग सॉफ्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं एंड B शेड जो है वो हम लोग डार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। अब H में 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 6H तक शेड्स है। ओके, मतलब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, जैसे कि H शेड वाला जो है वो सॉफ्ट लाइन देगा, 2H वाला जो है वो और सॉफ्ट देगा, 3H वाला जो पेंसिल है वो उससे भी सॉफ्ट रहेगा, 5H वाला उससे भी सॉफ्ट रहेगा। आप लोग कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, जो भी लाइन बनेगा वो सॉफ्ट लाइन ही बनेगा। तो इमेजिन करो 6H वाला जो पेंसिल रहेगा वो कितना सॉफ्ट रहेगा, उसको ऐसा 2 हाथ से भी अगर ड्रॉ करोगे तो भी एकदम सॉफ्ट लाइन ही बनेगा, कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। उसके एग्जैक्ट उल्टा B में होता है। B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 6B तक शेड्स है। अब उसमें आप लोग हल्के हाथ से भी लाइन ड्रॉ करते हो तो भी लाइन डार्क बनेगा।
मतलब बी से डार्क लाइन बनेगा, 2B से उससे भी डार्क बनेगा, 3B और डार्क बनते जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन शेड कौन सा है? HB। HB शेड जो आप लोग नॉर्मल पेंसिल आपको मिलता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाओ, आपको वहां पर जो पेंसिल मिलता है वो HB शेड का ही होता है। HB शेड वाला पेंसिल, उससे आप लोग दोनों टाइप के लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डार्क लाइन भी और सॉफ्ट लाइन भी। आप वो पेंसिल कैसे पकड़ते हो, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब पेंसिल कैसे पकड़ना है, वहां से आपको शुरुआत करनी है। ओके, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना वो डार्क बनेगा, कम प्रेशर अप्लाई किया कम सॉफ्ट लाइन बनेगा। सो 30 डिग्री, 60 डिग्री। सो पेंसिल कैसे पकड़ना है वहां से आपको शुरुआत करना है। नेक्स्ट आता है कंपास। और हाँ, पेंसिल में आप लोग लीड पेंसिल लोगे तो बहुत अच्छा है, लीड पेंसिल जिसमें, लेकिन उसमें लीड पेंसिल में अगर आपको आदत नहीं है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हल्का भी प्रेशर अप्लाई करते हो तो भी वो टूट जाता है। तो थोड़ा 15-20 दिन, 1 महीना कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद आपको लीड पेंसिल भी अच्छे से ऑपरेट करने आएगा। ओके, नॉर्मल पेंसिल लेते हो तो उसमें बार बार आपको शॉर्पनर करना पड़ता है और 3-4 लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका थिकनेस बढ़ने लगता है, लेकिन लीड पेंसिल में ऐसा नहीं है। लीड पेंसिल में आपको थिकनेस सेम ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने लीड पेंसिल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपास। कंपास जो आसान भाषा में राउंडर भी बोल सकते हो, जिससे हम लोग सर्कल, सेमी सर्कल, ये सब कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। कंपास, और कंपास थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला लो। स्कूल डेज में जो आप लोग स्टील वाला कंपास यूज करते थे, जो कंपास बॉक्स में आता था स्टील वाला, प्लीज वो मत यूज करो, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लो, 60-70 रुपीज तक आता है। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जैसे हम लोग एंगल मेजर करने के लिए जो डी यूज करते हैं, डी। ओके, सो प्रोटेक्टर जो है वो 15-20 रुपए का एक बड़े साइज में आता है, देखो। ओके, बड़े साइज वाला एक कंपास आता है, प्रोटेक्टर आता है, वो यूज करो। उससे आपको एंगल्स वगैरह मेजर करना इजी जाएगा। और हाँ, ये जो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स खरीदोगे, सो ये सब में ओमेगा नाम का एक कंपनी है, ओमेगा, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद रोलर स्केल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रोलर स्केल। ग्राफिक्स के हर एग्जाम्पल में आपको रोलर स्केल यूज करना ही पड़ता है। सो जो नॉर्मल स्केल है अब उसको भूल जाओ, इसके आगे आपको रोलर स्केल का आदत डालना है। रोलर स्केल में हाफ एंड फुल ऐसे 2 साइज आते हैं। सो दोनों टाइप के रोलर स्केल अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हाफ रोलर स्केल यूज करोगे तो वो इजी होता है, जल्दी डायग्राम होते हैं। जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो उसमें आपको फुल रोलर स्केल यूज करना पड़ेगा। लाइंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, डायग्राम्स बड़े होते हैं, सो फुल रोलर स्केल वहां पर यूज होता है। हाफ रोलर स्केल लाइंस में यूज होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में यूज होता है। फिर उसके बाद DLS, सेक्शन ऑफ सॉलिड में यूज होता है, आइसोमेट्रिक में भी यूज होता है। सो आपके पास दोनों टाइप के स्केल्स है तो अच्छा है। एंड ये भी रोलर स्केल भी आपको ओमेगा कंपनी का लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इरेजर, सबसे इंपॉर्टेंट है इरेजर। इरेजर अच्छे क्वालिटी वाला लो। ओके, नॉन डस्ट के इरेजर आता है। एंड लास्ट में है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है कॉलेज में आपको बोलते हैं कि सेट स्क्वायर खरीदो करके, लेकिन मेरे हिसाब से सेट स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। सेट स्क्वायर में होता क्या, एक 30-60-90 का और एक 45-45-90 का, ऐसे 2 ट्रायंगुलर शेप के वो स्केल होते हैं सेट स्क्वायर, दोनों एक साथ ही लेना पड़ता है। अब दोनों में से जो 30-60-90 वाला है ना, वो बच्चे कभी यूज करते ही नहीं है, और जो 45-45-90 वाला जो ट्राइंगल मिलेगा, वो जो स्केल मिलेगा, उसमें जो प्रोटेक्टर होता है ना, वही बच्चे यूज करते हैं। तो कंपास यूज प्रोटेक्टर यूज करने के लिए आप लोग सेट स्क्वायर ले रहे हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, मत लो। फिर सेट स्क्वायर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से जो प्रोटेक्टर मैंने आपको बोला है 15-20 रुपए में आता है, बड़े साइज का रहता है, वो खरीदो। सेट स्क्वायर खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्राफ्टर है, कुछ कॉलेजेस में ड्राफ्टर खरीदने के लिए बोलते हैं। सो ड्राफ्टर लेने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्टर लेने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्टर अगर लिया तो आपको ड्राइंग बोर्ड भी लेना पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड की भी जरूरत नहीं है। ओके, देन ड्राइंग बोर्ड लिया, ड्राफ्टर लिया, तो फिर क्लिप्स भी आता है, तो उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टर वगैरह, ड्राफ्टर का यूज क्या है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना, और वही काम ये रोलर स्केल भी करता है, समझा। सो ड्राफ्टर की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइंग बोर्ड की जरूरत नहीं है, क्लिप्स की भी जरूरत नहीं है। सो अभी के लिए तो बस ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ग्राफिक्स स्टार्ट करने के लिए। ओके, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर में आप लोग अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे तो कम टाइम लगेगा, और मतलब आपका वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ बैठ जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट शेयर करते हैं,
शेयर करते हैं और टाइम कंज्यूम होता है, मतलब उसका सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें वेट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है और अपना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जैसे कि देखो दूसरे का साइकिल चलाना और खुद का साइकिल चलाना डिफरेंस रहता है, करेक्ट। अपने खुद के साइकिल पर हमें कॉन्फिडेंस आता है, कब ब्रेक लगाना है, कितना स्पीड होना चाहिए, हम लोग कितना भी स्पीड से उसको भगा सकते हैं। लेकिन जब उसी जगह पर अगर हम लोग किसी फ्रेंड का साइकिल चलाते हैं तो हम लोग थोड़ा मन में डाउट रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ब्रेक कब लगाना है, कितना स्पीड से जाना है, समझा। तो अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स अगर रहेंगे तो आपका ये जर्नी बहुत फास्ट होगा। तो मिलते हैं फिर, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग लेके आओ और लेक्चर जो है वो अपना स्टार्ट होने वाला है। और अपने 5 ब्रांचेस है, दादर, कल्याण, नेरुल, ठाणे एंड बोरीवली। सो सभी ब्रांचेस के एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर मिल जाएगा। सो वेट कर रहा हूँ मैं। सेमेस्टर 2 सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो पहले दिन से आपको इस सब्जेक्ट के टच में रहना है। दैट्स इट, थैंक यू।